डिटर्मिनेंट्स में हमने पढ़ा क्या अभी तक, जरा उसकी बात कर लेते हैं। ए इज अ मैट्रिक्स 1 2 3 4। सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट निकालना सीखा। बबनूर जानते हो? बोलो। लेफ्ट टू राइट 4 -3 to the 6, it is 4 - 2। फिर वंश हम एडजॉइंट पे आ गए। पहले डिटर्मिनेंट सीख लेते हैं, डन। फिर आगे हम माइनस पे, और फिर आगे थे हम कोफैक्टर्स। एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे मैट्रिसेस के कल। आज थोड़ी सी थ्योरी करा रहा हूं, कल मेन और एडवांस के सारे क्वेश्चंस करेंगे मैट्रिसेस। माइनर्स क्या थे? 1 का माइनर ढूंढना हमने, माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ ए। वंश 1 द माइनस, नंबर के सामने उसका माइनर है 4, 2 द 3, डन। 3 द 2, 4 द 1, डन। मेरा पुत्र फिर कोफैक्टर्स पे आ गए हम। कोफैक्टर्स साइन डालेंगे हम, प्लस माइनस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। अब 1 का कोफैक्टर वही माइनर ही लिखने हैं। 1 द कोफैक्टर 4, 2 द 3, 3 द 2, 4 द। एनी डाउट? फिर इसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स पे आ गए थे। ए डिटर्मिनेंट इज, इट इज 4 -3 to the 6, that is -2। एक 3 क्रॉस 3 पे भी लिख लो। इफ ए इज अ मैट्रिक्स, a matrix is 1 1 2 2 1 3 1 4 2। Find the cofactor. Find the cofactor and the determinant of A. बंधुष पहले साइन डालेंगे हम, प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, देन माइनस बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। मेरा पुत्र 1 द कोफैक्टर चाहिए। 1 जिस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में वो कॉलम छोड़ दो। 4 बच गए, इनका डिटर्मिनेंट बोल दो। 2 - 12 - 10। प्रियंशी नेक्स्ट आप स्टार्ट करो। 1 वंश, 2 द 8 - 1 7। उत्कर्ष 2 द 2 - 8 -6। बबनूस दोबारा से 1 द 0 हो गया, डन। प्रियंशी 4 - 1 is 3। प्राची 1। प्रगति -1। हरनूर सिंह -1। एनी डाउट? ए डिटर्मिनेंट पे आ जाओ। ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज प्लस माइनस एंड प्लस। अर्जुन स्टार्ट करो। पहले साइन प्लस, फिर ये नंबर 1 into। बबनूर आता है ना ये? 1 जिस रो में रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दी। 2 - 12 -10। चल बच्चा नेक्स्ट। -1 into, it is 4 - 3, it is 1, plus 2 into, it is the 7। तो क्या आ गया जी? -10 -1 plus 14, 14 - 11, it is 3।
एनी डाउट? क्लियर? लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, टोटली एडवांस में बहुत पूछा जाता है इस पे भी। पहली प्रॉपर्टी लिखिए, प्रॉपर्टी 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए is equals to determinant of a dash। मतलब क्या है? देखो कैसे, if a is equals to 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो it is 4 minus 6, कितना आ गया? -2। बबनूर डैश समझते हो? डैश स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। बबनूर इसका ट्रांसपोज बोले, जैसे मर्जी बोल रहे। 1 3 2 4, इट इज 4 -6, फिर क्या आ गया? -2। चेक कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। डन। नेक्स्ट लिखिए प्रॉपर्टी 2, if in a determinant, if in a determinant one row is 0 or one column is 0, the value of the determinant is 0। देखना, if A is a determinant 1 2 1 3 4 2, हर रो मान लो 0 आ गई, या A is the determinant 1 1 1 2 4 5 2 4 1, या 1 कॉलम 0 आ गया, तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। मतलब हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हम डिटर्मिनेंट के शॉर्टकट्स बनाएंगे। डन। प्रॉपर्टी नंबर 3, if in a determinant property number 3, if in a determinant two rows are same or two columns are same, the value of the determinant is 0। देखना जरा, कोई दो रो सेम हो जाए, 1 2 1 3 4 2 1 2 1, फर्स्ट रो थर्ड रो सेम है, तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स आंसर इज सेम। वह जरूरी नहीं है कॉलम भी सेम हो सकते हैं, 1 3 1 2 4 5 1 3 1, टू कॉलम्स आर सेम, even then the determinant is C। 1 2 3 properties, any doubt? पक्का? That's लिखे। प्रॉपर्टी नंबर 4, if in a determinant, अच्छा मैं पहले 1 मिनट मेरी बात सुनो, मैं पहले प्रॉपर्टी समझाता हूं। क्या मान लीजिए मैंने एक डिटर्मिनेंट दिया 1 2 1 3 4 5 2 1 1, प्रांजल बोलती है सर मुझे सेकंड रो को फर्स्ट पे लाना, मैं बोलता हूं ले आ। इसको बोलते हैं हम R1 एंड R2 इंटरचेंज कर दो, दिस इज साइन फॉर इंटरचेंज। मैं क्या ले आ पुत्र? कहती सर ले आई हूँ जी, 3 4 5 1 2 1 2 1 1। मैं क्या पर एक शर्त है। कहती क्या? मैं क्या हर एक चेंज के बाद एक माइनस लगाना पड़ेगा।
बबनूर बोलती चलो सर क्या मैं सीधा थर्ड कॉलम से फर्स्ट चेंज कर लूं? मैंने बोला नहीं बब, ऐसा नहीं हो सकता, डायरेक्ट जंप थर्ड से फर्स्ट नहीं आ सकती। तो कहती सर इसका मतलब ये हुआ पहले थर्ड से कहाँ आएंगे? सेकंड पे, फिर सेकंड से क्या आएंगे? फर्स्ट पे। कितने नेगेटिव हुए? 2, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? अब प्रॉपर्टी लिखे, इफ इन ए डिटर्मिनेंट two rows are interchanged or two columns are interchanged, the value of the determinant is changed by a negative sign. Any doubt? Clear? 4 properties clear? Property number 5. निकलो लिख लो, कोई जल्दी नहीं आ पाना। स्टार डाल के लिखिए, डायरेक्ट चेंज from first row to third row is not possible. डन? 4 प्रॉपर्टीज क्लियर? अपने माइंड में रिकॉल करो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ए डैश, एक रो 0 है या कॉलम 0 है 0, 2 रो सेम है तो 0, इंटरचेंज पे बार एक माइनस साइन आएगा। अच्छा मेरी आगे बात सुनो, इफ ए इज अ डिटर्मिनेंट 2 4 2 3 1 1 4 5 2, B is a determinant 1 2 1 3 1 1 4 5 2। मैं वंश को पूछता हूं, मैं क्या वंश क्या डिटर्मिनेंट ए बी के इक्वल बना सकता? कहता सर यार थर्ड रो सेम है, सेकंड रो भी सेम है, एक जो थोड़ा सा फर्क आ रहा है ना, कहता सर वो फर्स्ट रो में है। क्यों बाबू, क्या फर्क है पुत्र? कॉमन फैक्टर निकालने पर मैंने कहा बी को ए जैसा बनाना तुम्हें। डन? 2 ऑप्शन है। वंश कहता सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक तो बबनूर ने बोल दी कि यहां से सर 2 कॉमन ले लो तो सेम बन जाएगा, सही है। वंश मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या वो सिर्फ यहीं से आएगा या पूरे से आएगा? बबनूर नहीं, सिर्फ यहीं से आएगा। वो तो मैट्रिसेस में आता था, ये तो डिटर्मिनेंट्स हैं। याद करो, A is a matrix, it is 2 4 5 6, 2 कॉमन लेना मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय
2, तो हर नंबर आपने 2 कॉमन लिया तो हर नंबर 2 से डिवाइड हो जाता। लेकिन ये मैट्रिसेस में था, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। आप किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, पर एक शर्त है। वो शर्त क्या है? मान लो वंश कहता चला सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं क्या कर दे, रख दी। इट इज 2 4 2 3 1 1 4 5 2, पर एक शर्त है, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो बार उसी नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। डन। अगर डिवाइड किया है तो बार मल्टीप्लाई करना। डन। लिखे प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ एनी रो or column if any row or column of a determinant is multiplied or divided by some constant, we have to divide। अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा। वी हैव टू डिवाइड और मल्टीप्लाई by the same constant। डन। डन। नेक्स्ट लिख के चाहिए। लेट, पहले समझाता हूं फिर लिखते हैं। अच्छा इधर मेरी अब बात सुनो, 5 प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है, दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं। ये एज ए शॉर्टकट्स यूज करनी है हमने सर, फिर मैं बताऊंगा आपको यूज कैसे करते हैं हम इसको। मान लो मेरे पास डिटर्मिनेंट है a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ एल एम एन पी क्यू आर। मैंने कहा वंश, इसे मैं लिख दूं, पहले मैं पहली वाली एंट्री लिख देता हूं, ए सी ई देन एल एम एन पी क्यू आर प्लस पीछे वाली एंट्री लिख देता हूं बी डी एफ एल एम एन पी क्यू आर। मैंने कहा वंश मैंने सही लिखा, कहता नो सर आपने 100% रॉन्ग लिखा। मैं कहा वंश आ तो रहा है यार, देख ए में बी ऐड किया ए प्लस बी आ गया, सी में डी ऐड किया सी प्लस डी आ गया, ई में एफ ऐड किया ई प्लस एफ आ गया। कहता सर गलत हो गया आपका। मैं क्या वो कैसे? I text you 15 hours before the class। हाँ, so I don't know your sleeping time, my dear। कोई बात नहीं, स्टूडेंट को आदत होती है। मार्क्स ना आए सर, आपका किराया हुआ नहीं आया था जी। अच्छा ठीक है। 9:15 is not the late time, I think। 9:15 कौन सोता भाई इतनी जल्दी? नहीं नहीं, मैं 10 10:15 से पहले, मैं सुबह उठ भी तो 4:30 जाते हैं।
वो तेरे लिए सो गया था मैं। अच्छा इधर देखो, इधर मेरी बात सुनो, रिकॉर्डिंग है भेज दूंगा, फिर तेरी बातें भी बीच में आएंगी जो तूने बोली है आज। कोई बात नहीं। मैंने कहा वंश यार, हमारी बात चल रही थी, मैं क्या वंश ऐड कर, फर्स्ट रो तो बन गई। कहता चढ़ा सर फर्स्ट रो तो बन गई, जरा नीचे चेक करो। मैं क्या क्या, कहता सर एल प्लस एल कितना हो गया 2L, एम प्लस एम कितना हो गया, सारा बिगड़ गया। मैं क्या वंश नहीं, पर ये आंसर बिल्कुल सही है। कहता चढ़ा सर हो ही नहीं सकता। मैं क्या पर हो गया। कहता कैसे। कहता ऐड करके। मैं क्या पुत्र मैंने तो डिटर्मिनेंट ऐड ही नहीं करने सिखाए कभी, मैंने कब कहा ऐड दी टू डिटर्मिनेंट्स, मैंने बोला कभी। मैंने तो आपको हमेशा कौन ऐड कराया था, मैट्रिसेस ऐड कराए थे। कहता सर फिर ये ऐड कैसे होंगे। मैंने कहा भाई इसका डिटर्मिनेंट खोल, इसका डिटर्मिनेंट खोल दे, जो आंसर आएगा वो ऐड होगा। अगर आपको याद हो जब हम पढ़ रहे थे तब भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था 3 4 5 1 2 4 होल स्क्वायर। तो मैंने आपसे बोला था आप इसको डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट मत लिखना, गलत हो जाएगा, याद है। मैंने आपसे बोला था इसको आंसर निकालो और आंसर का क्या करना, आपको होल स्क्वायर करना है। लिखिए जरा आप। Let A be a square matrix such that each element of row, each element of row, जरूरी नहीं है रो ही हो, रो स्लैश क्या कर लो, कॉलम कर लो, कॉलम में भी तो हो सकता है। each element of row or column is expressed as the sum of two or more terms. Then the determinant of A then the determinant of A can be expressed as sum of two or more determinants. क्लियर हो गया जी। नीचे ये नोट कर लो आप। हो गया, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। 3 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं तेरे को रिकॉर्डिंग सेंड कर। क्लियर हो गई। ये 6 मेन प्रॉपर्टीज हैं। अब जो आगे चला रहा हूं वो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बड़ी हेल्प करने वाला। लिखिए नंबर 1 कितनी हो गई 6, प्रॉपर्टी नंबर 7। बबनूर, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, के इज एनी कांस्टेंट, क्या होता। बिल्कुल सही है जी, के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद आ रहा है या नहीं आ रहा। वेयर व्हाट इज एन हियर, एन is the order of the matrix.
n is order of the matrix. n किसी मैट्रिक्स, n is the order of the matrix, नहीं, order of the determinant. एक सम कर लेते हैं, छोटा सा बनाते हैं क्वेश्चन, प्रॉपर्टी के बीच में ही लिख लो, याद रहेगा. let A be a square matrix. ज्यादा सुस्ती आ रही है आज. A be a square matrix of order 3. Such that determinant of A is 2. A is a square matrix of order 3. Determinant of A is 2. Find the determinant of 3A. क्या हो गया? It is 3 power n, yes Arjun, into determinant of A. 3 power n, n is the order. What is the order? 3. What is determinant of A? It is 2. कितना आ गया मेरा पुत्र? 54. Any doubt? Next लिखे. Property number 8. If a matrix A is a diagonal matrix then its determinant is A. मान लीजिए अपने पास मैट्रिक्स है, डायगोनल है 1 0 0, सिर्फ डायगोनल पे नंबर होंगे, बाकी कहीं नंबर नहीं होंगे. लिखिए then its determinant is, क्या होगा बता सकते हो अवनूर? Its determinant is product of the diagonal numbers. आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. इट्स डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल नंबर्स, दैट इज 6. प्रॉपर्टी नंबर 9. देखिए इफ अ मैट्रिक्स इज इफ ए मैट्रिक्स इज अ लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, ए अगर कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर समझते हो ना, डायगोनल के ऊपर सारे जीरो होंगे और अपर ट्रायंगुलर है, डायगोनल के नीचे सारे जीरो होंगे, तो बी इसका डिटर्मिनेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है. इट्स डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल नंबर्स. डन. आगे जी नेक्स्ट लिखिए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Determinant of skew symmetric matrix of odd order
डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर is always 0. मतलब समझो बबनूर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हो बबनूर? व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? क्या? A is equals to A ट्रांसपोज हो, A is equals to माइनस A ट्रांसपोज हो, उसकी पहचान क्या थी प्रांजल अपने पास? बबनूर सुन बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल पे हमेशा क्या होते हैं? 0 होते हैं। 1 2 3 जो ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे सारी एंट्री क्या होंगी? नेगेटिव। ये स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान है। इसके ऑपोजिट होंगे, ये -2 है तो ये क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। डन। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर ऑड ऑर्डर है, ध्यान रखना, स्क्यू सिमेट्रिक विद ऑड ऑर्डर, तो इट्स डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। एडवांस 1997 में एक बार क्वेश्चन आया था, देखना क्या था। A is equals to, तब ऐसे चिंदी चिंदी क्वेश्चन आते थे। 0 994 -996 -997, it is 996, then 990 -994 0 996 997 and 0. इट्स डिटर्मिनेंट इज, स्टूडेंट शोर डालना शुरू हो गए, सर एडा बड़ा डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं हम? बहुत टाइम लगना था, हमने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है। इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ऑड ऑर्डर इज सी। नेक्स्ट लिखिए। कितनी होगी प्रॉपर्टीज? एक और बना लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11। If A and B are square matrices of same order, if A and B are square matrices of same order, then determinant of AB is determinant of A into determinant of B. क्या बोल रहा था मेरा पुत्र? नहीं, एडजॉइंट में लगता, ट्रांसपोज में लगता, डिटर्मिनेंट में सीधा ही रहता। इसका क्वेश्चन था, चलो सर क्या ये डिटर्मिनेंट रिवर्सल लॉ से खुलेगा? नहीं बेटा, डिटर्मिनेंट में रिवर्सल लॉ नहीं चलता। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है, इसमें पता नहीं है या नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूं, हम बहुत पहले पढ़ाते थे। ए मान लो मैट्रिक्स है हमारे पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A32। ये कौन बच्चा छिक्के मार रहा है? पीछे चल जाओ। कोई बात नहीं, प्रांजल को टेंशन होनी चाहिए, इन्फेक्शन। अच्छा, इसके हमने कोफैक्टर्स ढूंढ लिए वंश, डन। इसका मान लो आ गया C11 C12। बबनूर कोफैक्टर जानते हो ना? जहां तेरे को डाउट, मैं ये मान के चल रहा हूँ तेरे को थ्योरी आती है अच्छी तरह से, जहां तेरे को डाउट लगेगा तो मुझे बोल देना। मेरे पास 4 बैच चलते हैं एट ए टाइम, डन। अगर +1 का कोई टॉपिक वीक है मुझे वो बोल देना, वीक कुछ रहने नहीं देना आप, ठीक है? मैं तेरे को रेगुलर कोर्स में बैठा के क्लियर करा दूंगा सारे।
तुम लोगों को भी अगर +1 का कोई चैप्टर ऐसा लग रहा है जो वीक है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो उसको। नहीं है, आपको लगता नहीं हमने उनके बीच में नहीं बैठना, तब भी कोई टेंशन नहीं है, हम इस क्लास में भी एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके कोफैक्टर ढूंढ लिया। वैसे मुझे तुम्हारी नीयत दिख रही है बड़ी क्लियर। C22 C23 C31 C32 C33 ये कोफैक्टर्स ढूंढ लिए हमने। तो कई बार एग्जामिनर क्या बोलता था, डिटर्मिनेंट ऑफ C ढूंढो, ये एडवांस में ही पूछता हमेशा ऐसा। कहेगा एक मैट्रिक्स ये है, नंबर दे देगा, इसके कोफैक्टर ढूंढे आपने, वो कोफैक्टर ढूंढ के उनका डिटर्मिनेंट ढूंढो। स्टूडेंट कहते थे सर यार पहले कोफैक्टर्स ढूंढेंगे फिर डिटर्मिनेंट ढूंढेंगे। मैं क्या, नहीं, इसका शॉर्टकट बनाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ C कोफैक्टर का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A पावर n-1। डन, ये इतनी ही प्रॉपर्टी हमें चाहिए जी। अब आप बोलो कोई डाउट है तो। कितनी हो गई? 12 हो गई, सफिशिएंट। प्रगति, अब सम दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, चलो सर ये इतनी ढेरों प्रॉपर्टियां क्यों लिखाई आपने? अब मैं जवाब देता हूँ उसका, सुनना। चलें जी, अब सुनो मेरी बात। एग्जामिनर बोलता है इफ A इज द इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, फाइंड A डिटर्मिनेंट। तो बड़ा लेंथी काम हो जाएगा हमारे लिए। क्यों बबनूर? इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रूज बोलते हैं। जब मैं बोलता हूं दो रो माइनस करो, R2 से R1 माइनस करो, तो ये ऐसे माइनस होंगी। ये R2 है, ये R1 है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया है, ये R3। जब मैं बोलता हूं R2 से R1 माइनस करो, तो बताओ क्या आएगा? अल्फा -1 बीटा -1 गामा माइनस। डन। ये आएगा किस जगह पे? जो नया आंसर आएगा उसको कहाँ रखोगे, R1 में या R2 में? नहीं, जो आपने आगे लिखा होगा R2 की जगह है। सुन लो, 1 मिनट समझ लो, मैंने रटा के भेजनी चीज है आपको। डन। मैं आपसे बोलता हूं R3 चेंज R3 से R2 माइनस कर दो, बोलो क्या आंसर आएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा, गामा स्क्वायर माइनस गामा। प्रांजल में बदलता हूं, थोड़ा सा चेंज होता हूं। प्रांजल ये अब कॉलम है यार, दिस इज C1 C2 C3। मैं प्रांजल को बोलता हूं प्रांजल C2 चेंज C2 माइनस C1, तो क्या आएगा? बिल्कुल सही है, 1 - 1 बीटा माइनस अल्फा। आपको पता होना चाहिए हम रो कैसे माइनस कर रहे हैं, और मैं कई बार रो माइनस करूंगा तो आपको लगेगा चढ़ा सर कॉलम माइनस कर ही जा रहे हैं, कॉलम माइनस करूंगा तो आपको लगेगा सर रो माइनस कर ही जा रहे हैं, इसीलिए आपको क्लियर कर रहा हूँ। फाइन, अब सुनो मेरी बात।
हमें डिटर्मिनेंट में 3 1 चाहिए होते हैं। ये भगवान की तरफ से 1 1 1 बने बनाए आ गए हैं। डन। अगर 1 1 रो में आ जाए, सुनना, तो कोई एक कॉलम फिक्स करेंगे, हम C1 को फिक्स कर लेंगे। डन। रो में आए तो कॉलम फिक्स, कॉलम चाहे तो रो फिक्स। फाइन। 1 1 1 रो में आया, मैंने ये कॉलम फिक्स कर लिया अपनी तरफ से। कितने कॉलम बच गए? 2। उन दोनों में से आप वो कॉलम माइनस करोगे जो आपने फिक्स किया। फर्स्ट में कोई चेंज नहीं, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। फिक्स कौन सा किया था? 1। C2 माइनस C1 कर बेटा। अब हम चेंज करें, एक सेकेंड, चेंज C2 माइनस C1 एंड C3 कर रहे हैं, C3 माइनस C1। हाँ जी बबनू, C2 माइनस C1 0, बीटा माइनस अल्फा, तो उसके फैक्टर्स बना देते हैं, बीटा माइनस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। प्रांजल, C3 माइनस C1 आप करोगे 0, जीरो। डन। दैट इज गामा माइनस अल्फा, गामा प्लस अल्फा। तुम्हारी बारी है जी, एनी डाउट? समृद्धि, समृद्धि इस कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा है, जो कॉमन है वो सब में होना चाहिए। नहीं आ रहा? तो जीरो से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक बंदा बैठा वो जीरो है, हमारे लिए वो जीरो है, कोई फर्क पड़ेगा? तो फिर सेकंड कॉलम से क्या आ गया कॉमन? बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा बार। वर्ष थर्ड कॉलम से कुछ कॉमन? गामा माइनस अल्फा कॉमन। डिटर्मिनेंट बचा क्या? 1 0 0, अल्फा 1 1, देन अल्फा स्क्वायर, बीटा प्लस अल्फा, गामा। देखो क्या डिटर्मिनेंट था, हमने उसको क्या बना दिया। एनी डाउट? एनी डाउट? चलो जरा, व्हाट डज इट इम्प्लाइज? बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, इसको खोल दो, प्लस माइनस प्लस, एक ही एंट्री खुलेगी, गामा, इट इज गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा कट गई, जो बच गया वो आंसर है। अब आपको पता लगा मैंने लॉजिक क्या लगाया? ये मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, जब आपकी कमांड हो जाएगी तो ये दबा लगा देनी डिटर्मिनेंट। जब डिटर्मिनेंट्स बड़ी वैल्यूज देनी शुरू हो जाते हैं तो फिर हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। यस बबनूर? बबनूर, डिटर्मिनेंट खोलना था, +1 इंटू, ये रो गई ये कॉलम गया, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा। अगला स्टेप क्या होगा? आगे जीरो है, इसीलिए तो इंटेंशनली जीरो बनाई है कि आगे हमें खोलना ना पड़े।
कॉमन हो, जो कॉमन है वो सब में होना चाहिए। चलो एक सम आप करके दिखाते हो। लिखिए। रंजन कुछ नहीं, असेसमेंट सिलेबस ही है। 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। जल्दी से तुमने दिमाग लगाना, मैं कुछ नहीं बोलता। उत्कर्ष 1 1 1 किस में आया? फर्स्ट कॉलम में आया। वंश क्या फिक्स करेंगे? फर्स्ट रो फिक्स कर देंगे। अच्छा हाँ जी वंश बोलो फिर। करना क्या है ये बताओ। R2 को चेंज कीजिए, R2 माइनस R1। उत्कर्ष दिमाग यूज करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। R1 चेंज नहीं होगी। हाँ जी वंश करो माइनस। 0 y माइनस एक्स फैक्टर्स बन गए जी। y माइनस एक्स y प्लस एक्स, बिल्कुल सही है जी। देन 0 z माइनस एक्स z माइनस एक्स z प्लस एक्स, बिल्कुल सही है जी। वंश सेकेंड रो से कुछ कॉमन है? थर्ड रो से z माइनस एक्स, तो क्या बच गया आगे अपने पास देखना जरा। 1 x x स्क्वायर 0 0 1 y प्लस एक्स 1 z प्लस एक्स। एनी डाउट? जीरो बनो, जीरो चाहे रो में बने, जीरो चाहे कॉलम में बने, एंट्री पहली खुलेगी बस। जानते हो क्यों? बाकी सारे क्या हो जाएंगे? अपने आप ही जीरो हो जाएंगे। तो कौन सा खुलना है? सिर्फ ये प्लस y माइनस एक्स z माइनस एक्स। हाँ जी क्या आ गया? z प्लस एक्स माइनस y माइनस एक्स कटिंग z माइनस। अब तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा कॉन्सेप्ट बना या नहीं बना? 1 1 रो में आए तो कॉलम फिक्स करना है, कॉलम में आए तो रो फिक्स करना है। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरा अपना बनाया हुआ एक मेथड है। अगर आप कुछ और करोगे हो सकता है सम सॉल्व हो जाए, पर मुझे ये लगता है कि वो फंस जाएगा। एक जेई मेन का क्वेश्चन करते हैं। इफ डेल्टा आर इज इक्वल्स टू, वंश के पीछे चले जाओ, सारे सफर करेंगे। कंफर्टेबल? इफ डेल्टा आर इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट
R X n इंटू n प्लस 1/2 ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेन में। 2r माइनस 1 y n स्क्वायर 3r माइनस 2 z n into 3n minus 1 by 2 सुन ले क्वेश्चन है फाइंड summation of delta r r varies from 1 to n डिटर्मिनेंट भी डाला कई कुछ डाल दिया उसने। मेरी बात सुनो एक मिनट, आप मुझे बता सकते हो इसमें वेरिएबल कौन है? आर, बाकी सारे क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं। कैसे पता चला? क्योंकि उसने यहां क्या लिखा था? डेल्टा आर। वो सिर्फ आर को ही चेंज कर रहा है, बाकी किसी को वो चेंज नहीं करना चाह रहा। तो सिग्मा डेल्टा आर ढूंढते हैं जी। इट इज समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n x n into n plus 1 by 2 summation 2r minus 1 to n y n square summation on to n 3r minus 2 z n into 3n minus 1 by 2। एक मिनट तुम नोटबुक छोड़ दो, पहले देखो इसको अच्छी तरह से। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। इसका मतलब है r को वैल्यू देंगे 1 से लेके n तक, हर वैल्यू के बाद एक प्लस 1 डाल देंगे। मैंने r को डाला 1, then 2, 3 so on up to n। अरे ये तो जाना पहचाना रिजल्ट नहीं है। सिग्मा n या सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, यस और नो? फार्मूला क्या था? n/2 a प्लस l। एनी डाउट? प्रांजल, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी इज n/2 into a plus l क्यूब नोट डन। फ्रेंड्स अभी इस पे आते हैं। r को वैल्यू देते हैं 1, क्या आ गया 1, 2 वैल्यू दी तो 3, 5 100 कितना आ गया 2n minus 1। अगेन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, 2a वाला फार्मूला नहीं लगा रहा हूं, लास्ट टर्म गिवन है n/2 a प्लस l लगा रहा हूं। डन। n/2 n कितना 2, नंबर ऑफ टर्म कितनी थी? सॉरी n/2 a 1, लास्ट टर्म 2n माइनस, क्या आ गया भाई? n स्क्वायर आ गया। डन। फ्रेंडशिप लास्ट टर्म पे आते हैं। n को वैल्यू दो, r को वैल्यू दी 1, 3 माइनस 2 1, देन 2 दी तो 6 माइनस 2 4, 3 वैल्यू दी तो 7 सो लास्ट में आ गया जी 3n minus 2। बबनूर अगेन सम ऑफ n टर्म्स n/2 a प्लस l। प्रांजल आगे जवाब प्रांजल ने देना 3n माइनस। डन। यहां तक कोई डाउट? समृद्धि श्योर? बबनूर डन। मैं वैल्यू डालने जा रहा हूं प्रांजल। पहली वैल्यू क्या आ रही थी अपने पास? n।
2g आ रही थी n स्क्वायर, तीसरी आ रही थी n इंटू 3n माइनस 1 बाई 2, n बाई 2 प्लस 1, ओके जी, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। वंश आप बीच में नहीं बोलोगे, एक्स वाई जेड। प्रांजल आप बोल, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? ये तो बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट आ गया, कोई बीच में नहीं बोलेगा, जिसको पता है जस्ट रेज योर हैंड। तो बिल्कुल सही है जी, टू कॉलम्स आर सेम, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। हम पहले ही पढ़ चुके थे, इफ इन अ डिटर्मिनेंट टू रोज और टू कॉलम्स आर सेम, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। अब नोट कर लो इसको।